अच्छा, तो मेरे ख़्याल से हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि ये लाइव वीडियो तो यहाँ पे रिकॉर्डेड भी पड़ी रहेगी और बाकी लोग जो हैं उनको ये रिकॉर्डेड वीडियो वो देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो अभी हमारे साथ कौन-कौन है? मोहम्मद हमज़ा का हमें कमेंट आया है। हमज़ा आप हो अभी लाइव सेशन में हमारे साथ? कमेंट्स में मेंशन कर दें। और कौन-कौन है इस वक्त मेरे साथ? ओके। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये कि वेलकम टू आईटी निंजा। और कोर्स के बारे में काफ़ी लोग जो हैं वो पूछ रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे एक्चुअली कि कोर्स की आउटलाइन क्या है, कोर्स कब से स्टार्ट होगा, कोर्स के बारे में डिटेल्स बता दें। और ये कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बहुत लिमिटेड है, लाइक वो तो हमारा ऑलरेडी फिल हो गया था विद इन फ्यू आवर्स। तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है अगर ज़्यादा लोग जो हैं वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं? तो उसमें ये है कि फ़ेसबुक को हम यूज़ कर सकते हैं, टेलीग्राम का हम लोग ग्रुप बना लेंगे, स्लैक ऑलरेडी मैंने इस्टेब्लिश कर लिया, उसका लिंक मैं आप लोगों को ये फ़ेसबुक के थ्रू ही कम्युनिकेट कर दूँगा या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही कम्युनिकेट कर दूँगा। तो स्लैक ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया है, स्लैक पे भी हम लोग जो है वो एक-दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। अ, ये वाला जो आज का सेशन है ये सिर्फ़ एक बहुत शॉर्ट सा सेशन है, सिर्फ़ एक इंट्रोडक्शन है कि हम लोगों का बेसिकली एम क्या है, पर्पस क्या है और हम लोग किस तरह से इस कोर्स को लेके चलेंगे। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ऐसा है कि हम लोगों का जो बेसिकली प्लान था और जब हमने स्टार्ट किया था हम कुछ दोस्तों ने मिल के ये तो हमारा प्लान ये था कि हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए एक ट्रैक जो है वो डिज़ाइन करते हैं और उसमें लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं। जो हम लोगों ने बाहर की यूनिवर्सिटियों से सीखा है, बाहर काम करके एक्सपीरियंस किया है, वो हम लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान में। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में था आज से कोई तकरीबन 12 साल पहले, तो मुझे भी बहुत मुश्किल होती थी अच्छा कंटेंट जो है वो तलाश करने में। और अच्छे कंटेंट को हासिल करने के लिए फिर पेमेंट्स कई दफ़ा ज़्यादा करना करनी और पेमेंट्स जो हैं वो आसान नहीं होता था पाकिस्तान से रह के पे करना और कंटेंट लेना। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने मौका दिया बाहर आने का, यहाँ पे कुछ अच्छे दोस्त मिले, पढ़ने का मौका मिला अच्छी यूनिवर्सिटियों में, काम करने का मौका मिला अच्छी जगहों पे। तो आई थिंक कि अभी हमने ये सोचा है कि जो कुछ हम लोगों ने सीखा है और जो मुश्किलात हमें पाकिस्तान में रहते हुए थी, वो अभी पीछे जो हमारे बहन-भाई हैं, जितना मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं हम, उतना वो उनको डिलीवर कर दें, जो कुछ हमने सीखा है। तो इस सोच के साथ ही हम लोगों ने ये प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट किया है। बाकी ये कि जो भी लोग इस ग्रुप का हिस्सा हैं, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफ़ेशनल्स हैं और अपनी-अपनी जॉब्स कर रहे हैं, अपने-अपने बिज़नेसेस कर रहे हैं और आईटी से रिलेटेड ही हैं। तो उसमें ऐसा है कि ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि इस कम्युनिटी को अगर हम डेवलप कर देते हैं और लोगों को रिस्पॉन्ड करना, लोगों से बात करनी, तो उसके लिए अपनी तरफ से हम इंशाल्लाह मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब भी दे सकें। पेज पे फ़ेसबुक पेज पे भी इंटरैक्ट कर सकें आपके साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इंटरैक्ट कर सकें। लेकिन अगर हमारी तरफ से कुछ थोड़ा-सा डिले हो जाए तो काइंडली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि जो जितने भी मेंबर्स हैं इस कोर मेंबर्स हैं इस इनिशिएटिव के, वो सब प्रोफ़ेशनल्स हैं और सब जो हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि वो बिज़ी हों और रिस्पॉन्ड ना कर सकें, तो काइंडली इस चीज़ को बियर कीजिएगा। बाकी प्लान हमारा ये था स्टार्ट में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो प्लान ये था कि हफ़्ते में 5 दिन क्लासेस लेंगे हम लोग और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट करके और इस कोर्स को जो है पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट का एक कोर्स बनाते हैं और उसमें एक्सट्रीम एडवांस लेवल तक जो है वो करवाया जाए। अभी जो ग्रुप जब व्हाट्सएप का बनाया है तो उसमें बहुत से लोगों के जो हैं वो क्यूरीज़ आई हैं हमें और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप जो है वो विदिन फ्यू आवर्स जो है वो फुल हो गया था। अब उस ग्रुप में वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग भी हैं जो एक इंटरमीडिएट लेवल तक हैं
वो लोग भी हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। मुझे ऐसी क्यूरीज भी आई हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है आईटी का, लाइक हम बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो हमारे लिए क्या है फिर आपके पास। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है, अब इस तरीके से लेके चलना है जिसमें जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको भी हम साथ लेके चलें, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं ऑलरेडी वो तो कहीं ना कहीं से लर्न कर चुके हैं और किसी हद तक किसी मुकाम तक पहुंच चुके हैं। उनके लिए मज़ीद लर्न करना, उनके लिए कंटेंट इंटरनेट पे और इधर उधर यूनिवर्सिटीज़ में बहुत पड़ा हुआ है। लेकिन वो लोग जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए जो है वो ज़्यादा मुश्किल होती है चीज़ों को समझने में और लर्न करने में, लाइक एक एक स्टेज तक आने के लिए उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है। तो फिर अभी हमने इसको रीडिज़ाइन कर दिया है, सारा स्ट्रक्चर हम लोगों ने अपना रीडिज़ाइन किया है। इसमें अब हम लोगों ने इस तरह से किया है कि हम जो स्टार्ट करेंगे, मैं इधर स्लाइड खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जनाब। बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट इंक्लूडिंग HTML CSS एंड सम जावास्क्रिप्ट। ठीक है, डोंट थिंक के सम मीन्स नथिंग, ऐसा नहीं है। लाइक ये इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है कि हम लोगों का जो मेन गोल है वो ये है कि आप लोगों को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग लेके एक्सट्रीम एडवांस लेवल तक फुल स्टैक डेवलपर बनाना है। लेकिन ये एक लंबा जर्नी है। ठीक है, अब इस लंबे सफ़र को हम लोग यूँ करते हैं कि हम इसको छोटे छोटे डेस्टिनेशंस में, छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर माइलस्टोन को अचीव करने के बाद नेक्स्ट माइलस्टोन के लिए स्टार्ट कर देंगे सफ़र। तो जो है पहला माइलस्टोन हमारा है वो ये है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और लोगों को लेके HTML CSS एक इंटरमीडिएट लेवल तक, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट लेवल तक सिखा दी जाए। ठीक है, और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए तो देन हम उसी फ्रंट एंड डेवलपमेंट को एडवांस लेवल पे करेंगे। ठीक है, कुछ अरसे के लिए। और जब आप एक्सट्रीम परफेक्ट किस्म के फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे तो देन हम शुरू करेंगे बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ को। और उसमें भी इसी तरह से करेंगे कि पहले सेक्शन में हम लोग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ को लेके इंटरमीडिएट लेवल तक और उसके बाद इंटरमीडिएट से लेके एडवांस लेवल तक। तो ये टोटल 4 जो है सेक्शन बन जाएंगे इस तरह से हमारे कोर्स के। ठीक है, इसमें जो कोर्स अभी स्टार्ट होगा उसमें इस तरह से होगा कि ये उसकी आउटलाइन होगी। अ, हम इंतहाई प्रैक्टिकल जो है वो काम करेंगे। मुझे देखना है कि मेरी आवाज़ सब तक क्लियर आ रही है। काइंडली ये कमेंट्स में मेंशन कर दें आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि कोई बीच में से मिस तो नहीं हो रही है आवाज़ या कंटेंट। जो लोग सुन रहे हैं वो काइंडली अगर कमेंट कर दें ताकि मैं कंटिन्यू करूं। मेरे माइक्रोफोन में भी आई थिंक मसला है, सो आई एम नॉट श्योर कि एक्चुअली आवाज़ जा रही है नहीं जा रही। ओके, ग्रेट, थैंक यू तला। अच्छा जी, कोर्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। इस जो कोर्स स्टार्ट करेंगे बेसिकली वो इंतहाई प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत जो है वो हम इसको लेके चलेंगे। मतलब हम लोग ये आपको बताने नहीं बैठ जाएंगे कि कंप्यूटर कब पैदा हुआ था और इसने कब फौत हो जाना है। ठीक है, मतलब वो जो थ्योरी है, इम्पोर्टेंट थ्योरी जो ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए, वो तो हमेशा रिकमेंड की जाएगी कि आप ख़ुद भी पढ़ें, हम लोग भी आपको करवाएंगे और उस जो है उसका लिटरेचर भी आपको मैक्सिमम कोशिश की जाएगी प्रोवाइड किया जाए। लेकिन जो अननेसेसरी थ्योरी है उसको हम अवॉइड करेंगे। हम ज़्यादा काम जो है वो प्रैक्टिकल करने की तरफ जाएंगे ताकि आप लोग चीज़ों को एक्चुअली सीखें। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो है वो थ्योरी को जो है वो इग्नोर कर दें। थ्योरी सम हो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, उसमें ऐसा है कि जो लेक्चर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा उसके बाद ये आपके जो है ज़िम्मेदारी होगी कि आप उसकी थ्योरी पढ़ें। कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करेंगे और वैसे तो कंटेंट इंटरनेट पे बहुत सा पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कि अपनी साइड से भी आपको जो नोट्स हैं और कंटेंट है वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर से पहले फिर उसको पढ़ के आएँ, तैयारी करके आएँ, ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल तजुर्बा है और एक्सपीरियंस है कि क्लास में
बहुत से लोग जो हैं एनरोल होते हैं, लेकिन बहुत सब के सब जो हैं वो मैं उसको पढ़ते नहीं, उसको सीखते नहीं हैं चीज़ को, जो डिलीवर किया जा रहा होता है लेक्चर में। कुछ लोग बहुत अच्छा समझ लेते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ लोग जो है वो बस दरमियाना सा समझ लेते हैं, और कुछ लोग जो है उनका एम सिर्फ ये होता है कि हमने इसको क्लियर करके और पास करके निकलना है, हमें समझ आए या ना आए, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे ये कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं, ठीक है, हम लोग कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है कि जहाँ से आपको एक सर्टिफ़िकेट हम लोग दे दें और उस सर्टिफ़िकेट की वैल्यू इतनी ज़्यादा होए कि आप दिखाएँ किसी जगह पे और आपको जॉब मिल जाए। और वैसे भी टेक्निकल फ़ील्ड में मतलब आपकी डिग्री, आपकी जो सर्टिफ़िकेट्स हैं वो मैटर करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हैं वो आपकी स्किल्स मैटर करते हैं। आपको आता क्या है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जब जो आजकल का सिनेरियो है, जिस तरह से आजकल दुनिया तब्दील हो रही है, लोकल जॉब्स के लिए तो डेफ़िनेटली आपको सर्टिफ़िकेट्स, डिग्रीज़ सब कुछ चाहिए होगा, लेकिन आजकल जो ऑनलाइन अर्निंग के लिए एज़ ए फ्रीलांस काम करने के लिए, उसमें मतलब कोई बंदा आपका कोई क्लाइंट है तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे ला के जी आप डिग्री दे दें, या पहले मुझे डिग्री दिखाएँ और फिर मैं आपको काम देता हूँ। वो सिर्फ़ डायरेक्टली जो लोग हैं वो आपको बताएँगे कि हमें ये काम करवाना है। आप उसका थोड़ा-सा हिस्सा उनको करके दिखाएँ, उनको समझ आ जाए कि इस बंदे को काम आता है, तो वो आपको काम दे देंगे। तो आजकल तो बहुत आसान है दुनिया में, पैसे कमाना तो बहुत आसान हो गया है इंटरनेट की वजह से। आप लोग ऑनलाइन बैठ के थोड़ी-सी मेहनत करके चीज़ों को समझ के, उसके बाद आप पैसे कमा सकते हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं है। लाइक जितना आप चाहें, जितना आप टाइम दे सकें, जितना आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर लें, उतने ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो पाकिस्तान में हैं, वो भी बाहर आना चाहते थे, पढ़ने के लिए आना चाहते थे, लेकिन फॉर सम रीज़न उनको मौका नहीं मिल सका, ठीक है? लेकिन उन्होंने मेहनत की, वो वहीं पे माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रो कर गए। उन्हें अब बाहर आने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब वो आना चाहते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, फिरने के लिए, सैर-ओ-तफ़रीह के लिए, लेकिन वो जो ख़ास गर्ज़ होती है ना बाहर आने की कि पैसे कमाने के लिए वो आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे वहीं पे बहुत अच्छे बन रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके पास। तो आप लोग ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करें, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छा सीख सकते हैं। बाज़ लोग जो होते हैं उनको अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो लोग, उनको ज़हानत अल्लाह ने अता की होती है, ज़हीन होते हैं, चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बंदा ज़हीन नहीं है तो वो काम कर नहीं सकता है। उसको शायद थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा लग जाएगा, और अगर आप मेहनत करते रहें, वक़्त लगाते रहें, वक़्त टाइम देते रहें, तो हर बंदा कर सकता है। हर बंदा एक अच्छे मुकाम पे पहुँच सकता है। ये गारंटीड बात है, ठीक है? और आप मेहनत करें, अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता है। तो शर्त ये है कि आप मेहनत करें, सही तरीके से। तो इस कोर्स में हम इस तरह से स्टार्ट लेंगे जी, ये समझ आप ये लें कि ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक इंटरमीडिएट लेवल तक, थोड़ा-सा मतलब ऐसे पॉइंट तक आपको ये कोर्स, अब ये जो पहला सेक्शन है हमारा, ये कंप्लीट करने के बाद आप तकरीबन ऐसे मुकाम तक आ जाएँगे जहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं कि मुझे एचटीएमएल आती है, मुझे सीएसएस आती है, मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, मुझे गिटहब का पता है, ठीक है? मुझे बेसिक्स जो हैं वो आती हैं प्रोग्रामिंग की। उसके बाद आपने इसी कोर्स में 2 से 3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बनाए होंगे, ठीक है? तो आप एक इंटरमीडिएट लेवल तक इस पहले सेक्शन को करने के बाद आ जाएँगे। उसके बाद वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब हम इंटरमीडिएट लेवल तक आ जाएँगे, ये भी स्क्रैच से स्टार्ट करके, तो ये हमारा कंटेंट एक बन जाएगा जो हम यूट्यूब पे डाल देंगे। ये उन लोगों के लिए जो बाद में आके सीखना चाह रहे होंगे, और जो लोग हमारे साथ मतलब प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स कंप्लीट करके नेक्स्ट फ़ेज़ में जा रहे होंगे, उनके लिए फिर नया कंटेंट तैयार करेंगे। वो फिर इंटरमीडिएट से लेके एडवांस लेवल तक फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कंटेंट होगा, और वो आपको करवाया जाएगा, आपको एक्सपर्ट फ्रंट एंड डेवलपर बना के। उसके बाद आपकी मदद की जाएगी फ्रीलांस काम लेने के लिए भी, ठीक है? और हम कोशिश कर रहे हैं सब दोस्त मिल के कि ऐसा किया जाए कि हम लोग एक कंपनी इस्टेब्लिश करें, जिसमें हम बाहर से काम जो है वो लें, और जो हमारे ये जो आईटी निंजा के स्टूडेंट्स हैं और बाकी पाकिस्तानी भी अगर कोई करना चाह रहे हैं, तो उनको जो है फिर हम लोग जो हैं अपनी कंपनी के थ्रू जो है पाकिस्तान में काम दें। तो उसमें वही लोग आ सकेंगे कि जिनको एक्चुअली काम आता होगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? अच्छा काम वो कर सकेंगे, तो उनको काम भी हम लोग कोशिश करेंगे कि दें।
बाकी मेरे ख़्याल से अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, चीज़ें सीख लेते हैं, तो आपको हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी काम के लिए। आप थोड़ी-सी मेहनत करेंगे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे, थोड़ा वक़्त लगाएँगे, मेहनत करेंगे, थोड़ा सब्र से वहाँ जमे रहेंगे और आपको काम आता होगा, तो आपको डेफ़िनेटली आप जो है अपना पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये जो कोर्स है बेसिकली इसको हम आई थिंक मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हम इसको फ़ास्ट पेस पे लेके चलेंगे, लाइक बहुत स्लो नहीं लेके चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम इस पहले सेक्शन को जो हमारा माइलस्टोन हमने सेट किया है कि बिल्कुल बिगिनिंग से लेके एक इंटरमीडिएट लेवल तक के जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, वहाँ तक ऐसा नहीं होगा कि अब हम 6-7 महीने इसी में लगा दें, ठीक है? इसको हम तेज़-तेज़ करने की कोशिश करेंगे। तो जो टाइमलाइन है वो थोड़ा-सा टफ़ होगी, मतलब आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी एक्चुअली, ठीक है? और जो लोग साथ-साथ करते जाएँगे वो आगे आते जाएँगे, जो लोग बीच में से मिस होते जाएँगे, वो ऑलरेडी खुद ब खुद ही पीछे हो जाएँगे, ठीक है? जो कि नॉर्मली होता है, हर क्लास में, हर ग्रुप में ऐसा ही होता है कि बहुत से लोग जॉइन करते हैं, उसमें से जो मेहनत करने वाले होते हैं और जो साथ-साथ काम कर रहे होते हैं, वो लोग लर्न करते रहते हैं और वो तेज़ी से आगे निकलते जाते हैं। और बाकी लोग जो हैं वो कुछ बीच में रुक जाते हैं, कुछ जो हैं वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही ड्रॉप हो जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोग कैसे इसको लेके चलना चाह रहे हैं। अलबत्ता हम इसको बहुत लंबा नहीं करेंगे, ठीक है? इसको जो अभी हम लोगों ने टारगेट किया है अनटिल एंड अनलेस कि कोई कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से कोई मिस हो जाती क्लास, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, कोई फैमिली की ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से क्लास नहीं ले पाते हैं, या वैसे ही एक ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि इंसान ने अपनी एक टाइमलाइन बनाई होती है, अपना एक सोचा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने जो लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो आपके ज़हन में एक आइडिया है कि हाँ, मैं 3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे में पहुँच जाऊँगा। अब बीच में कुछ हो जाए, गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, कोई और मसला हो जाए, फ्यूल ख़त्म हो जाए, ट्रैफ़िक जैम हो, वो आपको पता नहीं होता है, ठीक है? और टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको रास्ता बिल्कुल क्लियर मिले और आप जो है वो थोड़ा-सा गाड़ी को तेज़ चला लें, तो आप जल्दी भी कुछ कुछ थोड़े टाइम पहले भी पहुँच सकते हैं। तो आपका एक प्लान सेट होता है दिमाग में। बाकी जब आप एक्चुअली यू स्टार्ट वॉकिंग, तो तब आपको अंदाज़ा होता है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा या ये जल्दी हो जाएगा। तो इस वक़्त जो हमने अपने ज़हन में एक मार्जिन रखा हुआ है, वो रखा हुआ है हम लोगों ने कि हम लोग वीक में 4 टाइम्स 4 क्लासेस लेंगे पर वीक, और इस पूरे जर्नी को हम कंप्लीट करेंगे HTML, CSS, इनको हम कंप्लीट करेंगे 3 वीक्स, ठीक है? जो कंटेंट हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, जो कंटेंट हमने इस पहले सेक्शन में आप लोगों को पढ़ाना है, वो 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा HTML और CSS का, ठीक है? और उसके बाद आती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट और कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, जिस तरह से गिटहब है, जावास्क्रिप्ट मतलब स्टार्ट से हम स्टार्ट करेंगे, फिर बीच में प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स थोड़ा हमारा वक्त लेंगी, आपको टाइम दिया जाएगा, क्विज़ेज़ आएंगे, उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो ओवरऑल जो है बेसिकली हमारा प्लान है कि विद इन 2 मंथ्स ये टोटल 8 वीक्स का जो है ना, हमारा प्लान है कि 8 वीक्स में ये कंप्लीट एक पैकेज जो है ये ख़त्म हो जाए हमारा, स्टार्ट से लेके एंड तक, इंक्लूडिंग क्विजेज, एक्सरसाइजेज, और जो है वो, एक्सक्यूज मी, मुझे कॉल आ रही है। ओके, सो टोटल हम इसको इंशाल्लाह ताला 8 वीक्स में करने की कोशिश करेंगे। 3 वीक्स लेंगी आपकी HTML और CSS, और बाकी 5 वीक्स जो हैं उसमें हम JS और गिटहब और एक्स्ट्रा चीज़ें, क्विज़ेज़, एक्सरसाइजेज़ और प्रोजेक्ट्स और गिटहब, ये सब चीज़ें करेंगे, ठीक है? और क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी होपफुली, इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी जनाब 18th ऑफ दिस मंथ, ठीक है? और 4 दिन क्लासेस होंगी। और अभी एक आप लोगों से सजेशन हमें चाहिए, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 दिन क्लासेस जो हैं वो लगातार 4 दिन क्लासेस हो जाएं,
ठीक है, और उसके बाद आपको 3 दिन का ब्रेक मिले पर वीक अपना काम करने के लिए, अपना जो आपने लर्न किया है वो चीज़ें टास्क करने के लिए, और फिर जो है आफ्टर नेक्स्ट मतलब आफ्टर ए वीक नेक्स्ट वीक फिर से दोबारा से क्लासेस स्टार्ट हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग एक दिन क्लास लें फिर एक दिन ब्रेक हो, लाइक एक दिन क्लास हो उसके बाद एक दिन आपको दिया जाए जो आपने पढ़ा है उसको आप एक्सरसाइज कर लें, और स्लैक वगैरह पे अपना काम शेयर करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लोग आपकी हेल्प कर दें, और फिर उससे अगले दिन क्लास हो जाए, फिर इसी तरह से एक दिन ब्रेक आ जाए और फिर एक दिन क्लास हो जाए। तो अभी आप लोगों का क्या सजेशन है, आप लोग कैसे कंफर्टेबल हैं, लाइक लगातार 4 दिन एक ही वीक में क्लासेस हो जाएं, या आप लोग चाह रहे हैं कि एक दिन क्लास एक दिन ब्रेक, एक दिन क्लास एक दिन ब्रेक हो, आप लोग कैसे चाह रहे हैं? जिन लोगों ने ज्वाइन किया काइंडली कमेंट्स में अपने सजेशन लिखें, आप लोगों को कैसे आसानी लगती है इस कोर्स को करने के लिए? एक दिन पढ़ना चाहते हैं और एक दिन ब्रेक लेना चाहते हैं, और उसके बाद एक दिन पढ़ना चाहते हैं एक दिन ब्रेक लेना चाहते हैं, या लगातार जो है वो 4 दिन क्लास लेना चाहते हैं? मैं थोड़ी देर के लिए अभी चुप करता हूँ और शायद लोग जो हैं वो कमेंट्स में मेंशन कर दें, क्योंकि ये चीज़ हमें आप लोगों से ही पूछनी है, आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोग बेहतर बता सकते हैं। तो जैसे आपकी रिकमेंडेशन होगी, जैसे ज़्यादा लोग कहेंगे वैसे हम कर लेंगे। लीज़े कह रही हैं कि कंसेक्टिव 4 डेज़। ओके, वेल चलें, ये वीडियो तो यहाँ पे जो हमारा लाइव सेशन है ये रिकॉर्डेड होगा, लोग बाद में भी आके कमेंट्स करते रहेंगे, और इसके लिए हम एक पोल भी हो सकता है कि कर दें जिसमें लोग जो है वो कमेंट कर दें, तो हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म में आ जाएगा कि किस तरीके से लोग चाह रहे हैं, तो उसी तरीके से उसको देख लेंगे। ओके, अच्छा, इसमें जो चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं स्टार्ट में HTML पढ़ेंगे, हम CSS पढ़ेंगे, उसके बाद हम लेआउट पे आएंगे, लेआउट में काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, फिर फॉर्म्स पे आ जाएंगे, फॉर्म्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग गिटहब करेंगे। गिटहब बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे, आपको गिटहब आना चाहिए। ठीक है, आपने सुना भी होगा ऑलरेडी, आप लोग कंप्यूटर साइंस से भी होंगे, IT से भी लोग होंगे इस ग्रुप में, और जो बिगिनर्स हैं उन्होंने भी नाम सुना होगा, क्योंकि ये तो अब आजकल जो टेक्नोलॉजीज चल रही होती हैं वो सबको पता चल रहा होता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो गिटहब पे हम कुछ काम करेंगे, आपको आना चाहिए गिटहब पे काम। उसके बाद जनाब HTML और CSS के एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, वो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वो आप सबमिट करेंगे, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा थोड़ा सा, ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा, थोड़ा सा वक्त दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में वही चीज़ें कवर होंगी जो आपने ऊपर पढ़ी होंगी, जो चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली होंगी उसी स्कोप के अंदर रहते हुए ये प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद हम लोग एक्चुअल प्रोग्रामिंग जो है उसकी फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट के लिए जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, फंक्शन स्कोप्स पढ़ेंगे, उसके बाद छोटा सा क्विज़ होगा, फिर ऑब्जेक्ट्स एंड अरेज पढ़ेंगे, फिर छोटा सा क्विज़ होगा, उसके बाद हम डॉम पढ़ेंगे, फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा। ये जो प्रोजेक्ट नंबर 2 होगा, बेसिकली जो प्रोजेक्ट आपने HTML CSS को लेके बनाया होगा, यहाँ पे जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा वो आपने उन चीज़ों को यूज़ करके बनाया होगा जो आपने ये ऊपर पढ़ी होंगी। ठीक है, और जो ये वाला प्रोजेक्ट होगा ये इसी की बेसिकली एक्सटेंशन होगी, लेकिन इसमें फिर ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी जो आपने आगे पढ़ी होंगी इस प्रोजेक्ट से। सो बेसिकली ये एक ही प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, इसकी तो 2 स्टेजेस होंगी। पहली स्टेज यहाँ तक होगी जिसमें ये चीज़ें कवर हो रही होंगी, ऊपर वाली ये वाली HTML CSS लेआउट और फॉर्म्स, और इसी प्रोजेक्ट की जब एक्सटेंशन ये जो दूसरा प्रोजेक्ट होगा इसमें फिर जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हो रही होगी। ठीक है, तो आप अपने हाथ से ये 2 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी लर्निंग हो जाएगी। उसके बाद हम डेटाबेसेस कुछ देखेंगे, साइट को इंटरैक्टिव बनाना सीखेंगे, रिस्पॉन्सिव हमारी जो वेबसाइट है वो इधर हम कवर कर लेंगे CSS में, क्योंकि आजकल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स ही बननी चाहिए। और उसके बाद एक छोटी सी ऐप बनाएंगे, एक छोटी सी गेम बनाएंगे जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और यहाँ पे आके हम लोग इस लेवल पे होंगे कि आप एक इंटरमीडिएट लेवल तक एज ए फ्रंट एंड डेवलपर काम कर सकें, आपको चीज़ों को पता होगा। अब यहाँ से आगे जो लोग जर्नी शामिल होना चाहेंगे हमारे साथ, उनके लिए एक एडवांस कोर्स स्टार्ट कर लेंगे।
ठीक है, और वो भी शॉर्ट पीरियड में ही कवर करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली जो हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, ये 8 वीक्स का, 8 वीक्स में आपको ये चीज़ें करवाई जाएंगी। ये तकरीबन 2 महीने बनते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो नेक्स्ट कोर्स होगा वो 2 महीने का नहीं होगा, क्योंकि तब तक आप बहुत सी चीज़ें समझ चुके होंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम तेज़ी से करेंगे। और आपके कमेंट्स जो आ रहे हैं मैं उनके जवाब देता हूँ। जब मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ फिर मैं एक ही दफ़ा सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। 18 तारीख से हमारी पहली क्लास होगी, तब तक जो है हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्लासेस हमने किस तरह से लेनी है, ज़ूम के थ्रू लेनी है या गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस हमने लेनी है, और या कि फ़ेसबुक लाइव को लेते हुए क्लासेस ले लें। तो ये हम लोग देख रहे हैं, डिसाइड करते हैं अभी। ठीक है, अभी मैं पढ़ लेता हूँ कमेंट्स, और कमेंट्स के जवाब दे देते हैं। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, कमेंट्स पढ़ते हैं। आप लोग भी सारे मेरे साथ ही कमेंट्स पढ़ें। यहाँ से खोल लेते हैं स्क्रीन पे ही। यार ये कंप्लीट कमेंट्स क्यों नहीं मुझे शो हो रहे हैं, किसी को कुछ पता है? मुज़फ़्फ़र हुसैन कह रहे हैं कि स्लैक का लिंक आपको मुज़फ़्फ़र मिल जाएगा, बिल्कुल इधर ही फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे। ठीक है, बैकएंड कब करवाएंगे अब्दुल नती? यार बैकएंड हम स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि बैकएंड जो है वो पैरेलल में स्टार्ट कर लें उन लोगों के लिए कि जो बैकएंड पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी श्योर नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ ये जो अभी मैंने आपको बताया, अभी हम सिर्फ इसको करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा क्यूरीज हमें बैकएंड की आती हैं तो बैकएंड भी पैरेलल में स्टार्ट हो जाए, एक अलग से ग्रुप स्टार्ट कर दें जिसमें बैकएंड भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है ये सेशन कंप्लीट होने के बाद जो है एक बैकएंड का सेशन स्टार्ट होगा और एक फ्रंट एंड का ही एडवांस सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग हैं वो एक ही जो है वो सतह पे आ जाएं, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उनका जो नॉलेज है वो एक ही सतह पे हो जब हम एडवांस चीज़ें स्टार्ट कर रहे हों। ठीक है, तो बैकएंड के बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं आपको कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं तो स्टार्ट मतलब इसके पैरेलल में ये कोर्स डिज़ाइन करके और इसको स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज़ ये 2 मंथ्स के बाद स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मुज़फ़्फ़र हुसैन कह रहे हैं अपलोड ऑल मटेरियल रिलेटेड टू कोर्स इन गिटहब टू बी क्लोन एंड सेंड यू गिटहब लिंक। यस डेफिनेटली आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे फेसबुक के थ्रू। ठीक है, और इसके अलावा जवाद कह रहे हैं लगातार अच्छा रहेगा। ठीक है, कंसेक्टिवली मुदस्सिर हुसैन कह रहे हैं कंसेक्टिवली हो 1 डे क्लास एंड 1 डे ब्रेक। ये भी हमें कमेंट आया है। एक मुज़फ़्फ़र कह रहे हैं कंसेक्टिवली हो। अच्छा, काफ़ी लोगों की अपनी अपनी राय है। सर सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स के बाद? अब्दुल नती पूछ रहे हैं। अब्दुल नती, सर्टिफिकेट आपको हम अपने तौर पे सर्टिफिकेट दे देंगे, लेकिन आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि उस सर्टिफिकेट की जो है वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हम कोई इदारा नहीं है। ठीक है, आप कहीं जाके जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये सर्टिफिकेट जो है ये क्या करेगा अनटिल एंड अनलेस कि अगर आपको काम आता हुआ है। ठीक है, तो काम आप सीखें, बाकी सर्टिफिकेट्स डेफ़िनेटली अगर आपको चाहिए तो हम आपको अपने तौर पे अपना सर्टिफिकेट भी दे देंगे, वो आपकी तसल्ली के लिए, अगर आप उसमें सैटिस्फाई हैं तो। ठीक है, उसके बाद स्लैक का लिंक पूछा जा रहा है, वो हम प्रोवाइड कर देंगे। सर बैकएंड कब करवाएंगे? ये मैंने बता दिया है। क्लास टाइमिंग्स यार 18 तारीख से इंशाल्लाह आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और क्लास टाइमिंग्स जो है मैं अभी हम लोग जो है वो जिन लोगों ने आपको पढ़ाना है उनसे उनका स्केजुअल देख के काम का और पाकिस्तान का टाइम भी देख के एक पोल हमने लगाया था इस पे फेसबुक पे ना, उसमें पूछा था इवनिंग और मॉर्निंग का, तो बहुत सारे लोगों ने इवनिंग का कहा था कि उनको इवनिंग सूट करता है। तो टाइमिंग हम फाइनल अभी करके टाइमिंग्स तो आपको फेसबुक के थ्रू ही या फिर एडमिन मैसेज कर देंगे उधर व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, और एनामल और मटेरियल अच्छा सर का ज़रूर होना चाहिए। यार सज्जाद अहमद, यार सज्जाद अहमद, मुझे आपका ये नहीं समझ आया कमेंट, अगर आप दोबारा से कर लो, मुझे बता दो।
आप क्या कह रहे हो? मतलब ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, शायद आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा हो। सर के ए ज़रूर होना चाहिए, के ए का क्या मतलब है? सर काइंडली हैव अस अंडरस्टैंड हाउ टू मेक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट विद डीप कंसेप्ट। मुजफ्फर, स्टार्ट जो है वो चीज़ें बहुत आसान आसान चीज़ों से लेके स्टार्ट करेंगे, और डेफिनेटली जैसे जैसे आप चीज़ सीखते जाएंगे आपको हर बंदे को अपना इंटरेस्ट पता चलता जाएगा कि उसने कहाँ जाके रुकना है। कुछ लोग जो हैं वो फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहेंगे, कुछ कहेंगे कि हम फ्रंट एंड डेवलपर ही बने, लेकिन बहुत एक्सट्रीम एडवांस लेवल के डेवलपर्स बन जाए फ्रंट एंड में। कुछ की ग्राफिक्स में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ होंगी, वो कहेंगे जी हम ग्राफिक्स की साइड पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं उनको फ्रंट एंड बिल्कुल पसंद ही नहीं आएगा, वो बस गुजारा करेंगे फ्रंट एंड में, और वो कहेंगे जी हमने जो है वो बैक एंड डेवलपर बनना है। तो इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। हम लोग पढ़ाते जाएंगे, हम लोगों ने जो सीखा है या जो कुछ हमें आता है हम लोग डिलीवर करते जाएंगे। आप लोगों को जिस बंदे को जो लाइन पसंद हो उसमें फिर जो है वो रास्ते बहुत सारे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नए से नए कोर्सेज़ आते जाएंगे, जैसे जैसे हमें वक्त मिलता जाएगा एडवांस से एडवांस लेवल तक भी कोर्सेज़ जो हैं वो लॉन्च करते जाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी सर ओके, जी सर ओके। मेरे ख्याल से सारे कमेंट्स मैंने आंसर कर दिए हैं, ठीक है। चलें ठीक है यार, आप लोग अपना ख्याल रखें बहुत, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, मैं थोड़ी देर के लिए अपना माइक म्यूट करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ लें, और उसके बाद जो है वो सेशन को ख़त्म करते हैं। और मज़ीद अपडेट्स आपको 18 से पहले जो है वो मिल जाएंगी, स्लैक के चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, क्लासेस की टाइमिंग्स भी बता दी जाएंगी, और 18 से इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें, मैं थोड़ी देर के लिए अपना माइक्रोफोन म्यूट करता हूँ, और थोड़ी देर तक मैं इस सेशन को भी लाइव एंड रनिंग ही रखता हूँ। जब अच्छा पूछ रहे हैं कि एडवांस में फ्रेमवर्क भी सिखाएंगे, डेफिनेटली फ्रेमवर्क पे हम लोग काम करेंगे, लेकिन मेरा अपना जो एक चॉइस है वो ये है, लोग बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क्स के पीछे भागते हैं, और मेरी अपनी चॉइस ये है कि पहले हम क्लीन वनीला फ्लेवर जो है वो उसको ट्राई कर लें, ठीक है। हमें क्लीन चीज़ें जो हैं वो पहले समझ आ जाएं, जैसे अब HTML बेसिक्स, HTML और CSS जो है वो हमें उसकी बेसिक्स अच्छे तरीके से आती हों, तो देन हम कोई जो है वो बूटस्ट्रैप है या उसके बाद कोई और चीज़ है उसको करें तो ज़्यादा बेहतर हम लर्न कर सकते हैं। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हम डेफ़िनेटली करेंगे, रिएक्ट और बैकएंड की साइड पे नोड जेएस डेफ़िनेटली करेंगे, और इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक करेंगे। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप लोग काफ़ी कुछ सीखोगे। आप लोग बस टाइम देते रहोगे तो काफ़ी कुछ सीखोगे, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम लोग जो हैं जब एक लेवल तक मतलब लाइक 2 मंथ्स तक अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसमें, फिर हमारे पास डेटा आ जाएगा सारा। जो लोग ऑलरेडी जो हैं वो सीरियस हैं और कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और अपनी असाइनमेंट्स टाइम पे कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अलग ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। फेसबुक में ही या किसी और जगह पे उनके लिए एक क्लोज्ड ग्रुप बना देंगे हम। उन लोगों को जो लोग फ़िल्टर हुए होंगे 2 मंथ्स में अच्छे रिज़ल्ट्स के साथ, मतलब पता चल जाएगा कि वो लोग सीरियस है करने के लिए, तो उनके लिए एक अलग ग्रुप बन जाएगा, क्लोज़ ग्रुप। उसमें फिर हम उनको होपफुली फ्रीलांसिंग भी जो है उसके हवाले से भी जो है उनको गाइड करेंगे, और प्रोफाइल्स बनाने में उनकी हेल्प करेंगे, जो प्रपोज़ल लिखने में उनकी हेल्प करेंगे, और हो सकता है कि हम लोग खुद यहाँ पे जो अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करें उसके थ्रू भी उनको हम काम दें। तो इट ऑल डिपेंड्स कि कैसा रहता है, जर्नी कैसा रहता है।
अगर रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अच्छे से सीखना चाह रहे हैं और सीख रहे हैं, तो एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी। बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि हम लोग एक कम्युनिटी बनाएं, जिसमें ऐसा ना हो कि आज हम लोग पढ़ा रहे हैं तो सारी ज़िंदगी हम लोगों ने ही पढ़ाना है। लाइक हमारे ही इसी कम्युनिटी में से आप लोग जब सीखो, तो जो आपको आ गया है वो कम्युनिटी जो है वो एक इकोसिस्टम बन जाए। जो आपको आ गई ये चीज़, वो लोग जिनको समझ नहीं आई है वो पूछें, और आप खुद ही कम्युनिटी में लोग ही लोगों को रिप्लाई करके और चीज़ें बता रहे हों, समझा रहे हों, सिखा रहे हों। तो एक इकोसिस्टम बन जाए, उसमें ज़रूरत नहीं रहती फिर बार बार टीचर को हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की। और जब मैसिव लेवल पे आप लोग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हों, तो वो फिर फिजिबल भी नहीं होता है कि एक एक बंदे को जो है वो टीचर जो है वो रिप्लाई करे, ठीक है, मतलब सिखाए। तो ये है कि पूरे ग्रुप को आप एक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे बेसिक्स क्लियर करवा रहे हैं लोगों की, लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। और एक ख़ास हद तक जब उनको आ जाए, उसके बाद उस कम्युनिटी को खुद से रोल होने दें। उसमें फिर लोग खुद ब खुद सीखते जाते हैं, और हम नया कंटेंट जो है वो ऐड ऑन करते रहेंगे, एडवांस से एडवांस से एडवांस, मतलब आगे चलते रहेंगे। हम लोग कंटेंट देते रहेंगे यूट्यूब चैनल के थ्रू, और फेसबुक के थ्रू, और रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू, व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें होंगी उनके थ्रू कंटेंट आपके पास आता जाएगा। और जिन लोगों को दुश्वारी हो रही है उनकी आप लोग भी हेल्प करते जाएं, और एक इकोसिस्टम बन जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी सब कुछ। तो आप लोग हमारा साथ दें, सीखें, और सिखाएं लोगों को। जो कुछ आप सीख जाएं वो आगे डिलीवर करना शुरू कर दें। चलें, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। और ऑलरेडी काफ़ी लोग जो हैं वो ड्रॉप हो चुके हैं, 5 लोग सिर्फ अभी हमें देख रहे हैं। इन 5 में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं बंद करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। क्लासेस ज़ूम पे या किसी और ऐप पे कर लें। हाँ, देखते हैं क्लासेस का भी जो है वो, हम फाइनल नहीं कर सके हैं कि किस तरीके से क्लासेस को कंडक्ट किया जाए। गूगल मीट के थ्रू किया जाए या ज़ूम के थ्रू किया जाए। इन दोनों में से मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से ही कुछ चूज़ करेंगे कि ज़ूम या गूगल मीट। ज़ूम पे आई थिंक, हाँ चलें देखते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। और बाकी वो जो कि क्लासेस कंसेक्टिव होनी है या एक दिन क्लास और एक दिन ब्रेक के साथ हो, उसका मैं एक पोल यहाँ पे बना दूँगा। अगर कोई उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो कर ले। तो उसके मुताबिक डिसाइड कर लेंगे, और टाइमिंग्स भी आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह सून जो है वो आपसे मुलाकात होगी दोबारा, और 18 से इंशाल्लाह फाइनली आपका जो है प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।